बाप और बेटा और रुहुल कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। दूसरा सैमुएल नबी की किताब उसका 21 बाब 3 साला कत्ता। और दाऊद के दिनों में पै दर पै 3 साल कता पड़ा। और दाऊद ने खुदावंद के हजूर से दरियाफत किया तो खुदावंद ने कहा कि ये शाऊल और उसके घराने की तकसीर खून के सबब से है, क्योंकि उसने जबूनियों को कत्ल किया। तब बादशाह ने जबानियों को बुलाया और उनसे बात की, और जबूनी बनी इसराइल में से ना थे, बल्कि अमोरियों में से बाकी मांदा थे। और बनी इसराइल ने उससे कसम खाई हुई थी। पर शाऊल ने बनी इसराइल और यहूदा की गैरत के लिए उन्हें कत्ल करना चाहा। और दाऊद ने जबूनियों से कहा, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं और किस चीज से कफारा दूं, ताकि तुम खुदावंद की मिराज के लिए बरकत मांगो। तो जबानियों ने उससे कहा कि शाऊल और उसके घराने से हमारा चांदी और सोने का झगड़ा नहीं, और ना हम चाहते हैं कि हमारे लिए कोई इसराइल में मारा जाए। तो उसने उनसे कहा, फिर तुम क्या कहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? तो उन्होंने बादशाह से कहा कि वो आदमी जिसने हमें हलाक किया और जिसने हमारी बर्बादी का मंसूबा बांधा था कि हम इसराइल की तमाम हदूद में ना रहें, तो उसके बेटों में से 7 आदमी हमारे हवाले कर, ताकि हम उन्हें खुदावंद के लिए खुदावंद के पहाड़ पर फांसी दें। तो बादशाह ने उनसे कहा, मैं तुम्हें दूंगा। और बादशाह ने मुफीबोशत बिन योनातान बिन शाऊल पर मेहरबानी की, खुदावंद की उस कसम की खातर जो दाऊद और योनातान बिन शाऊल के दरमियान थी। और दाऊद ने इहाक की बेटी रिस्फा के 2 बेटे और जो उससे शाऊल के लिए हुए, यानी अरमोनी और मुफीबोशत, और शाऊल की बेटी मरेब से 5 बेटे जो उससे अदरेली बिन बरसलाई मुहालाती के लिए हुए, और उन्हें जबूनियों के हाथों हवाले किया। तो उन्होंने उन्हें पहाड़ पर खुदावंद के सामने फांसी दी। तो वो 7 हलाक हुए। और वो जो जौ की फसल काटने के शुरू में मारे गए, तब अहिया की बेटी रिस्फा ने टाट लिया और फसल के शुरू से अपने लिए पत्थर पर बिछाया, जब तक कि आसमान से उन पर पानी ना पड़ा। और उसने दिन के वक़्त आसमान के परिंदों को और रात के वक़्त जंगली दरिंदों को उन्हें फाड़ने ना दिया। और दाऊद को खबर पहुंची कि शाऊल की मुदाखला अहिया की बेटी रिस्पा ने इस तरह किया। तब दाऊद गया और शाऊल की हड्डियों को और उसके बेटे योनातान की हड्डियों को जलादी या बेश के लोगों से लिया, जो उन्हें बैत-शान के मैदान से चरा ले गए थे, जहां पर उन्हें फलस्तीनियों ने लटकाया था, जिस रोज के उन्होंने शाऊल को जलबू में शिकस्त दी थी। सो वो वहां से शाऊल की हड्डियों को और उसके बेटे योनातान की हड्डियों को ले आया, और जिन्हें फांसी दी गई थी उनकी हड्डियों को जमा किया। और उन्होंने शाऊल और उसके बेटे योनातान की हड्डियों को बिन्यामीन की सरजमीन के सलाख में उसके बाप कैश की कब्र में दफन किया। और सब कुछ जो बादशाह ने फरमाया उन्होंने किया। और बाद उसके खुदावंद ने अपना गजब मुल्क से रोक लिया। बाज रफीम का कत्ल और फलस्तीनियों और इसराइल के दरमियान फिर लड़ाई हुई।
اور داؤد اور اس کے خادم گئے اور فلسطینیوں سے لڑے، اور داؤد تھک گیا تھا تو دیکھو یشیبی نبوب نے جو رفیم کی اولاد سے تھا، جس کے نیزے کے پھل کا وزن پیتل کے 300 مسکال تھا، اور جو ایک نئی تلوار لگائے ہوئے تھا، کوشش کی کہ داؤد کو قتل کرے، مگر ابیشائی بن سوریہ نے اس کی مدد کی اور فلسطینی کو مارا اور اسے قتل کیا۔ تب لوگوں نے داؤد کو قسم دی اور کہا کہ تو لڑائی میں ہمارے ساتھ مت نکل تاکہ تو اسرائیل کا چراغ بجھا نہ دے۔ اس کے بعد پھر جوب میں فلسطینیوں کے ساتھ دوسری لڑائی ہوئی تو اس وقت ہوشی صفائی نے صفائی کو، جو رفیم کی اولاد میں سے ایک تھا، قتل کیا۔ پھر جوب میں فلسطینیوں کے ساتھ تیسری لڑائی ہوئی تو الحنان بن یار بنیت لہمی نے جلیات جت کو قتل کیا، جس کے نیزے کی لکڑی جلاہوں کے شتیر کی مانند تھی۔ پھر جت میں ایک اور لڑائی ہوئی اور وہاں ایک نہایت قدور آدمی تھا، جس کے ہر ہاتھ اور ہر پاؤں میں 6 انگلیاں، سب 24 انگلیاں تھیں، اور وہ بھی رفیم کی اولاد میں سے تھا، اور اس نے اسرائیل کو ملامت کی تو داؤد کے بھائی شمع کے بیٹے یوناتان نے اسے قتل کیا۔ یہ چاروں جت میں رفیم کی اولاد میں سے تھے، اور داؤد اور اس کے خادموں کے ہاتھوں سے مارے گئے۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔